इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। श्री हनुमान जी महाराज 4 युग में उपस्थित हैं। अब कलयुग में तो क्या कहना। अब कलयुग में कलयुग जैसा युग भया नहीं। क्यों? आप में से किन किन लोगों ने सतयुग देखा है? नहीं देखा। किन किन लोगों ने त्रेता देखा है? नहीं देखा। कौन कौन द्वापर में आए थे? कोई नहीं देखा। जब तीनों नहीं देखा तो कलयुग कैसा हुआ? अच्छा हुआ। जो है वही अच्छा है, जो नहीं है ये तो ठीक नहीं है, वो बहुत अच्छा था। अपने पास नहीं है तो क्या अच्छा था। हमारी एक कथा है, आप सुने होंगे। गुरुदेव भगवान कहते हैं, आपन लड़का बकलोल सबसे बढ़िया, दूसरे के कन्हैया अपने कौने काम के। कलयुग में हम हैं, कलयुग से अच्छा युग नहीं, कलयुग सम युग आन नहीं। जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भव तर बिनहि प्रयास। इसलिए कलयुग से श्रेष्ठ कौनो युग नहीं भया। और युग में यज्ञ करना, ध्यान करना, पूजा करना, यहां तो ओह केवल गाओ हरे राम का नाम लेकर जो तर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। अरे प्रभु यहाँ भेज देंगे तो यहीं आएंगे। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। इसलिए भगवत प्रेम टूट जाए न माला, कहीं प्रेम की टूट जाए न माला, कहीं प्रेम की हो टूट जाए न माला, कहीं प्रेम की कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम। और साधक अंतिम कड़ी कहता है, बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं अब अपने घर जाएंगे। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम। सतयुग सुना, त्रेता सुना, द्वापर सुना, कलयुग देख रहे हैं। ऐसा युग नहीं भया। केवल गाए पार। हनुमान जी महाराज मूर्छित हो गए। मेघनाथ बोला उठाओ। राक्षस बोले तुम्हें उठाओ, पकड़ी तो भूसी निकाल दी। रगड़त है। तब एक बूढ़े बाबा बोले, युवराज इसको नाग पास में बांधिए। ते देखा कभी मूर्छित भयऊ, अब मेघनाथ नाग पास बाधे सी तब लई गयऊ। आगे की कथा में श्री हनुमान जी महाराज और रावण का संवाद है। हनुमान जी समझाने लगे। रावण का 6 प्रश्न, बाबा का 18 उत्तर समझाने लगे। रावण समझते ही नहीं। कई लोगों को भगवान भी समझाते हैं तो समझते नहीं।
कौन? जिसकी मृत्यु निकट आ जाती है उसको दवा काम नहीं करती। कितनों दवाई करेंगे आप? तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं? घर ले जाओ, सेवा करो। मतलब अब जाना है, दवा असर न करे तो मतलब समय आ गया। उसी प्रकार यदि श्रेष्ठ के समझाने पर मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंत पर विधि विपरीता। अब मृत्यु निकट आ गई, इसलिए मंदोदरी जी जब रावण की मृत्यु पर रोई हैं तो त्रास नहीं ली। तुम हो दियो निज धाम राम, भगवान ब्रह्म निरामय परमात्मा ने आपको राम समान प्रभु ना ही कहूँ, आपको भी चरण में भगवान ने ले लिया। रावण बाबा के समझाने पर नहीं माना। हनुमान जी महाराज को त्रास देने, सजा करने की सोचा। विभीषण जी आए, समझाए, दूत को त्रास नहीं देते और उपाय करिए, अंग भंग नहीं करते। रावण ने कहा इसकी पूंछ बड़ी लंबी दिख रही है, तेल बोर कर पट बांधो और अग्नि से जला दो, पूंछ इसकी जल जाएगी। ऐ देखो भाई, किसी की पूंछ नहीं जल सकती। पूंछ माने प्रतिष्ठा। किसी की प्रतिष्ठा आप जलाएंगे तो और उसका विवाद खड़ा होगा, प्रतिष्ठा बढ़ती चली जाएगी, कभी नहीं। रावण ने सोचा, हनुमान जी ने धन्यवाद किया सरस्वती को, चलो एक बार तो आपने कृपा कर दी, राम जी को तो वन में भेज ही दिया था मेरे मालिक को। सरस्वती को धन्यवाद किया है हनुमान जी ने। अब राक्षस लोग वस्त्र लाने लगे, तेल बोर कर हनुमान जी की पूंछ में लगाने लगे। हनुमान जी ने पूंछ बढ़ा दी, बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला, इस कारण से रहान नगर बसन घृत। इतनी पूंछ बढ़ा दी बाबा ने। नगर फेरी पूरे लंका में घुमा घुमा करके और तेल बोर कर जौन जौन कपड़वा पहिरे थे धूमकेतु वहू लपेट दिए पोछिया में। क्यों? अब कपड़ा क्या पहनना है, अब तो शरीरे बदल जाएगा, चोले बदल जाएगा पूरा, इसलिए सब लपेट दिए। काहे? अभी 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 जैसे अग्नि नारायण आए साहब, देखिए अब अग्नि माता जी कहाँ हैं? सीता मैया कहाँ हैं? अग्नि में। सीता मैया कहाँ हैं? जैसे अग्नि नारायण प्रत्यक्ष भय, माता जी ने मेरे बाबा को गोद में बिठा लिया। अब माँ की गोद में बच्चे को बड़ा आनंद आया साहब। हनुमान जी जरे कैसे? माँ ने आशीर्वाद दिया, अजर। अग्नि नारायण शीतल हो गए, भगवान के कारण पिता हैं, शीतल हो गए। देह विशाल परम हरुबाई। और देखिए, भक्त जब कोई कार्य करता है तो भगवान के अनेक भक्त उसका सहयोग करने चले आते। कथा हो रही है, भैया का बहू जी का संकल्प है, अनेक लोग जुट गए, कोई प्रसाद बांट रहा है, कोई व्यवस्था देख रहा है, कोई व्यवस्था कर रहा है, कोई व्यवस्था फैला रहा है, उसी में कोई व्यवस्था भी लगाए पड़ा है। अनेक प्रकार का सहयोग लोग करते रहते हैं। हाँ, सब सहयोग जो जैसे कर सके, सबका अपना अपना भाव है। तो भगवान के दूत हैं हनुमान जी, इनके भाई है 49। कौन? मरुदगण। हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत हट्टहास करि गर्ज कपि बढ़े लागया। हनुमान जी ने जैसे उद्घोष किया, जय श्री राम, 49 पवन मरुदगण दौड़ पड़े, झपट लपट बहु कराला। ऐसे नहीं कि धीरे से आग जल रही हो, इतने तेज मरुदगण आए, चतुर्दिक हवा चल पड़ी साहब। लंका जलना क्या था, पिघल गई। लंकावासी कहने लगे, हम लोग कह रहे थे ना ये कपि नहीं है, कोई देवता शरीर धारण करके आया। विभीषण जी की बात मान लिए होते महाराज तो ऐसा न होता। हो गया, पूरी लंका जल पड़ी साहब। जा रहा नगर निमिषय कमाही, एक विभीषण कर गृह नाही। मां ने कहा विभीषण जी का तो नहीं जला महाराज, ये स्वयं क्यों नहीं जले? बाबा अनुबंध लिया था मैंने कथाक्रम में। बाबा ने कहा
ताकर धूत अनल जेहि सिरेजा जरा न सोते ही। कारण गिरिजा। राम जी के दूत हैं जिन्होंने अग्नि का निर्माण किया है, जिनसे अग्नि प्रत्यक्ष हैं, प्रकट हैं। देवी हनुमान जी समुद्र में कूदे, पूंछ बुझाई, खोई श्रम विश्राम पाए, माँ के पास आए, प्रणाम किए। माँ गदगद है। पूछे, हनुमान जी ने समाचार दिया, लाला जब से आए हो तब से भगवान का बड़ा कीर्तन हो रहा है, यहाँ नगर में चारों ओर श्री राम जय जय राम हो रहा है। हनुमान जी ने कितनी बढ़िया बात कही। बोली, माँ सब आपके श्री चरणों के दर्शन का प्रताप है, तभी तो भजन होता है। भगवान का भक्त कहीं पहुँचता है तो भजन करता है, सांसारी जीव पहुँचता है तो मस्तिष्क में विकार भर देता है, भगवान का भक्त पहुँचता है तो भगवान के बारे में ही सद्विचार भर देता है। यही भक्त का कार्य हनुमान जी ने किया। आनंद हुआ, माँ से पहचान लिए, माँ ने चूड़ामणि दिया, संदेश सुनाया। हनुमान जी कपियों के पास, कपि लोग मधुबन के फल खाए, सुग्रीव जी के पास सब लोग भगवत शरणागति में आए। भगवान सबको लेकर समुद्र के तट पर पधारे। विभीषण की शरणागति, सुख सारण की कथा। रावण माना नहीं। इधर भगवान विभीषण जी और सुग्रीव जी से पूछते हैं, जब आमोहन जी से कि ये समुद्र कैसे पार करें। तो विभीषण जी ने बताया, आपके कुल श्रेष्ठ हैं, आप मार्ग मांगिए, मार्ग देंगे। व्यवहार शास्त्र कहता है कि जैसा व्यवहार करना चाहिए फिर वैसा ही करना चाहिए, मनमुखी नहीं रहना चाहिए। भगवान 3 दिन मार्ग मांगे, नहीं मिला। तब लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण बाण सरासन आनु सौखों बारिधि। अरे लक्ष्मण जी जैसे लाए, भगवान ने अनुसंधान किया। मकर उरग झसगन अकुलाने, जरत जंत जल निधि जब जाने, कनक तार बनि मन गनि नाना, विप्र रूप आयु तजिमाना। गरुण जी के प्रति काकभूषण जी का निर्णय, काट ही पई कोटि जतन को सीच, विनय न मान खगेश सुनु, डाटे ही पई नव नीच। जो जैसा हो उसके साथ वैसा व्यवहार। समुद्र जी ने कहा, महाराज आपकी सेना में नलनी नामक 2 कपि हैं, उनके स्पर्श मात्र से पत्थर तैरेंगे मेरे पर, मैं भी शांत हो जाऊंगा। ऐसा बताकर समुद्र देव चले। बाबा ने कहा, निज भवन गवने सिंधु श्री रघुपति यह मत भायो, यह चरित कलिमल हर जता मति दास तुलसी गायो। सुख भवन संशय समन दवन पिसाद, रघुपति गुण गना तजी सकल आस परोस गावई। सुनहि संतत सठ मन, हा सुनहि संतत सठ मन, हा सुनहि संतत सठ मना। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुण गान, सादर सुनहि तितरहि भव, सिंधु बिना जल जाय। समुद्र जी गए निज निवास को। भगवान को यह बात बहुत अच्छी लगी। परमात्मा ने सेतु बंध किया, अपने इष्ट शिव भगवान की स्थापना की। बोलिए रामेश्वर भगवान की जय। दर्शन करेगा, मेरा प्रेम पाएगा, गंगाजल चढ़ाएगा, मेरे लोक में आएगा। भगवान ने महिमा गाई। सुबेल पर्वत पर सेना उतरी। चंद्रमा के दर्शन का पावन प्रसंग है। अंगद जी शांति दूत बनाकर भेजे गए, रावण माना नहीं। वापस आए, रामदल की 4 टुकड़ी बनाई गई। कहते हैं युद्ध 31 दिन 27 दिन 9 दिन चला। अलग अलग पुराणों में कल्पानुसार अलग अलग कथा है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।